हेलो ऑल, वेलकम टू 4 डायमेंशन इन्फोटेक प्रोजेक्ट सीरीज। आज हम ऑटोकैड के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम ऑटोकैड में प्रोजेक्ट किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे। जिसमें हम फ्लोर प्लान कैसे जनरेट करते हैं ये आज पार्ट 1 में हम कवर अप करेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है फ्लोर प्लान का। फ्लोर प्लान में आपको क्या करना है, मतलब आपको कौन कौन से रिक्वायरमेंट ज़रूरी है। कोई भी एक प्लान अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो प्लानिंग के लिए आपको क्या लगने वाला है, आपको स्पेसिफिकेशंस कैसे देते हैं, ये अगर आपको जानना है तो उसके बारे में जानकारी लेंगे हम आज। बेसिकली स्पेसिफिकेशंस के लिए सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन नोट्स के बारे में जानेंगे। तो आपको ये कंस्ट्रक्शन नोट्स भी देना पड़ता है एक प्लान में, जहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर है ये फ्रेम स्ट्रक्चर है या शेल स्ट्रक्चर है या स्टील स्ट्रक्चर है, ये आपको मेंशन करना पड़ता है। फिर आता है एक्सकेवेशन के बारे में, जो भी आपका जो प्रोजेक्ट जहाँ पे भी स्टार्ट हो रहा है उसका सॉइल किस तरह का है। फिर उसको प्लींथ का डायमेंशन अगर हमें देना पड़ता है, मतलब जैसे ग्राउंड लेवल से प्लींथ लेवल कितना है ये यहाँ पे मेंशन किया है। सुपर स्ट्रक्चर में वॉल थिकनेसेस क्या होती है, मतलब आउटर वॉल थिकनेस एंड इनर वॉल थिकनेस क्या है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। देन स्टेयरकेस के डायमेंशंस क्या लिए हैं ये सबसे पहले आपको देखना पड़ता है। देन फ्लाइट विड्थ, लैंडिंग विड्थ, रूफिंग, फ्लोरिंग, फिनिशिंग, ये सब इंक्लूड करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन नोट्स में। उसके बाद आता है एरिया स्टेटमेंट। आपके प्लॉट का एरिया क्या है, उसका आपके प्लॉट का एरिया किस तरह से क्रिएट करते हैं ये यहाँ पे मेंशन किया है। प्रपोज्ड एरिया फॉर द कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी प्रपोज्ड एरिया है उसका टोटल एरिया कितना है। A1 A2 टोटल एरिया अगर आपको लेना है तो ये टोटल एरिया है यहाँ पे। देन स्केड्यूल ऑफ ओपनिंग्स, मतलब आपके प्लान में जो भी डोर्स एंड विंडोज है उसका स्केड्यूल हमें देना पड़ता है। वो यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कि डी टाइप का जो डोर है वो 1.2 बाय 2.1 मीटर का है। प्लान मीटर में है इसलिए यहाँ पे मीटर में ही वैल्यूज आई है। नंबर ऑफ डोर्स एंड देन डिस्क्रिप्शन, ये इंक्लूड करना पड़ता है फाइनल एरिया ऑफ स्टेटमेंट में। फिर आपका ये जो है ये प्लान स्टार्ट होता है। तो चलिए ये प्लान हम स्टार्ट करेंगे ऑटोकैड में, इसे किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो ग्राउंड फ्लोर प्लान है। ग्राउंड फ्लोर प्लान को अब हमें स्टार्ट करना है। वॉल थिकनेस एज इन कंस्ट्रक्शन नोट, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नोट में वॉल थिकनेस दिया है दैट द थिकनेस ऑफ वॉल इज 300 mm एक्सेप्ट इंटरनल वॉल थिकनेस इज 200 mm। मतलब जो भी आउटर वॉल है, आउटर वॉल की थिकनेस जो है वो 300 mm है और इंटरनल वॉल्स की थिकनेस 200 mm है। ये हमें कंसिडर करना है और उसके हिसाब से ये हमें प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर प्लान से हम स्टार्ट करते हैं। ये एक रेफरेंस प्रोजेक्ट है। आपको जब भी आपको कोई भी ड्रॉ करना है तो उसके पहले आपको एज अ बिगिनर आपको स्टार्ट करना है ऑटोकैड में प्लानिंग करने के लिए। तो सबसे पहले आपको देख के प्लान किस तरह से ड्रॉ करना है ये आपको सीखना पड़ेगा और फिर आप अपने हिसाब से अपने खुद के प्रोजेक्ट्स आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इन ऑटोकैड। सबसे पहला पार्ट होता है कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको यूनिट सेटअप करना बहुत ज़रूरी है। बेसिक यूनिट सेटअप आपको करना है। UN एंटर। यहाँ पे हम मीटर में प्लान ड्रॉ करने वाले हैं इसलिए यहाँ पे हमने टाइप डेसिमल ही रखा है। पॉइंट के बाद कितने जीरो आपको चाहिए ये प्रेसिजन में आप रख सकते हैं। देन इंसर्शन स्केल यू हैव टू चूज इट इन मीटर्स। ओके, लिमिट भी आप ले सकते हैं लेकिन हम विदाउट लिमिट ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें ये कैड मतलब दोनों तरीकों से आप काम कर सकते हैं। एक तो आप लिमिट भी ले सकते हैं या फिर विदाउट लिमिट भी आप कैड प्लान ड्रॉ कर सकते हैं। हम विदाउट लिमिट कैड प्लान ड्रॉ करेंगे। हमने यूनिट सेटअप किया है। यूनिट सेटअप करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक जो पार्ट्स है वो आपको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये ग्रिड मोड है, शॉर्टकट की है F7। आप ग्रिड को ऑन एंड ऑफ भी यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप फंक्शन की F7 यूज कर सकते हैं। देन वी हैव टू ऑन दिस पार्ट दैट इज डायनामिक इनपुट मोड। अगर ये आपका ऑफ किया है तो आपको जो भी आप ले रहे हो, मतलब हमने लाइन कमांड ली तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है वो आपको दिखाई नहीं देगा।
तो इसे ऑन रखना ज़रूरी है। देन उसके बाद में आता है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड मतलब अगर आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो आपको ऑर्थो मोड ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। सो उसका शॉर्टकट की है F8। उसके बाद ऑटो स्नैपिंग आपको ऑन रखना बहुत ज़रूरी है, F11 उसका शॉर्टकट की है। देन यू हैव टू ऑन दिस ऑल द स्नैप सेटिंग्स। यहाँ से जो स्नैपिंग पॉइंट्स है ये सारे हमें यहाँ पे ऑन रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ऑन रख के ही आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो आपको यहाँ पे करना है। ये करने के बाद वी हैव टू स्टार्ट अ ड्राइंग। तो मैंने सबसे पहले तो जूम ऑल कमांड का यूज़ किया, मतलब मैंने थोड़ा सा ड्राइंग को जूम कर लिया था। Z एंटर, A एंटर, दैट इज जूम ऑल कमांड। एंड देन वी हैव टू स्टार्ट। सो L एंटर फॉर लाइन कमांड। L एंटर करने के बाद यहाँ पे पॉइंट स्पेसिफाई किया है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन रखा है। तो सबसे पहले हमें ये जो डायमेंशन है इसके हिसाब से जाना है। सो एक बेसिक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 0.3 का ऑफसेट लेंगे। फिर हम ऑफसेट कमांड का यूज करके ये प्रोजेक्ट है इसको हम ड्रॉ करने वाले हैं बाय यूजिंग ऑफसेट कमांड। सो बेसिकली ऑफसेट कमांड आना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। देन O एंटर फॉर ऑफसेट कमांड। 0.3 का ऑफसेट रखना है, यहाँ से मैंने 0.3 एंटर किया। क्लिक ऑन दिस लाइन। 0.3 एंटर करने के बाद नेक्स्ट डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर का दिया है। सो आपको यहाँ पे 4 मीटर ऐड करना पड़ेगा। सो 4 एंटर करने के बाद फिर से आपको वॉल थिकनेस देना है। अब इंटरनल वॉल थिकनेस हमें 0.2 लेना है। सो यहाँ से मैंने इंटरनल वॉल थिकनेस 0.2 ऐड किया। उसके बाद यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिया है 2.65 ये हमें ऐड करना है। सो यहाँ से 2.65 प्रेस एंटर। देन अगेन 0.2 एंटर। देन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 1.2 का, तो 1.2 वी हैव टू ऐड 1.2। अगेन 0.2। देन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर का, सो वी हैव टू ऐड 3 मीटर। 3 एंटर। एंड देन आउटर वॉल थिकनेस इज 0.3। यहाँ से इसे हम क्लोज कर लेंगे ये पॉइंट से क्लोज करने के बाद यहाँ से अब हमें वॉल थिकनेस ऐड करना है। सो वॉल थिकनेस इज ऑफ 0.3, देन 4.5, देन 0.2 एंड देन 0.3, देन 3 मीटर एंड देन 0.3। वी हैव टू ऐड these dimensions. So click on O enter for offset. 0.3 is the ऑफसेट डिस्टेंस। 0.3 के बाद यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 4.5 मीटर दिया है। सो 4.5 प्रेस एंटर। देन 0.2 का वॉल थिकनेस, इंटरनल वॉल्स जो है वो 0.2 की है। देन 3 मीटर, यहाँ से 3 मीटर, 3 एंटर। 0.3 एक्सटर्नल। अब ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है इन्हें हमें कट करना है, तो कट करने के लिए TR डबल एंटर इज इन ट्रिम कमांड। ट्रिम करने के बाद ये जो है ये वॉल्स क्रिएट हो गई है। सबसे पहला बात तो ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले यूनिट सेटअप एंड लेयर्स आपको क्रिएट कर लेने ज़रूरी है। सो हमने तो लेयर्स वहाँ पे सबसे पहले तो लेयर्स क्रिएट नहीं किए थे, लेकिन अब हम लेयर्स क्रिएट कर लेते हैं। जो भी आप ड्रॉ करोगे वो सारा लेयर्स में काम करना पड़ता है। सो लेयर्स को ड्रॉ करने के लिए LA एंटर फॉर लेयर कमांड या फिर लेयर प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन लेयर प्रॉपर्टीज, ऐड न्यू लेयर। Alt N करके भी शॉर्टकट की है न्यू लेयर ऐड करने के लिए। सो न्यू लेयर हम क्रिएट करते हैं वॉल्स के लिए। देन वन मोर लेयर इज ऑफ डोर्स, अनदर लेयर इज ऑफ विंडोज, देन द नेक्स्ट लेयर इज ऑफ छज्जा, देन द नेक्स्ट लेयर इज ऑफ डायमेंशन। उसके बाद में जो लेयर आता है वो है टेक्स्ट का।
ये कुछ लेयर्स है जो हमने ऐड किए हैं और ये लेयर्स के हिसाब से हमें अब कलरिंग करना है। कलरिंग करने के लिए यहाँ पे वॉल ऑप्शन है, वॉल को हमें कलर सेट करना है। मेक श्योर कोई भी डार्क कलर आप ले सकते हैं। यहाँ से मैंने ये कलर जो है वो वॉल्स को दे के रखा है। देन विंडोज के लिए आई चूज दिस कलर। देन फॉर द छज्जाज सायन कलर। देन फॉर डायमेंशन ये कलर हम डायमेंशन के लिए लेंगे। फॉर टेक्सटिंग, टेक्स्ट के लिए पिंक कलर हमने सेट किया है। डोर्स के लिए कलर लेना है, डोर्स के लिए दिस इज द ग्रीन कलर फॉर डोर्स। ये कुछ लेयर्स हमने क्रिएट करके रखे हैं। अब हमें कोई भी एक लेयर को एक्टिव करना है। यहाँ से वॉल के लेयर को हमने एक्टिव किया, जस्ट सिलेक्ट दिस लेयर। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद ये जो एग्जिस्टिंग वॉल्स है ये हमें वॉल के अंदर इसको मर्ज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले वॉल्स को सिलेक्ट कर लिया, ड्रॉप डाउन दिस एंड असाइन टू वॉल्स। वॉल्स को असाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे ट्रिम कर लेंगे। वॉल्स को ट्रिम करने के लिए ये जो पोर्शन है, मतलब ये यहाँ से इस तरह से हमें ट्रिम करना है वॉल्स को। TR डबल एंटर फॉर ट्रिम कमांड। इस तरह से ट्रिम हम कर लेंगे सारे के सारे जो जॉइंट्स है उसे। या फिर आप सीधा फेंस भी यूज कर सकते हैं। क्लिक ऑन फेंस, जहां जहां पर भी आप फेंस ड्रॉ करोगे वहां के सारे जो एक्स्ट्रा लाइन्स है वो ट्रिम हो जाएगी यहाँ से। लाइक दिस, प्रेस एंटर। In this way you can trim it. One more time, click on fence. ये काम को आसान होने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। लाइक दिस वे, मतलब बार बार ट्रिम कमांड लेके सिर्फ उसको एक एक लाइन को सिलेक्ट करके डबल एंटर करके ट्रिम करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप फेंस कमांड का यूज़ करके ट्रिम कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा जो लाइन है ये हमारे से डिलीट हो गई है। फिर से मैंने लाइन कमांड ली, यहाँ से ये लाइन को सिलेक्ट करके ज्वाइन कर लिया। यहाँ से भी लेट्स चेक इट। यहाँ से डिस्टेंस दिया है, ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 का है, 1.2 by 1.75। वी हैव टू ऐड दिस डिस्टेंस। मेक श्योर ये आपका ये डिस्टेंस उतना लेना है। O एंटर फॉर ऑफसेट कमांड। देन 1.75 प्रेस एंटर। यहाँ से 1.75 0.2 प्रेस एंटर। यहाँ से जो डिस्टेंस है ये 1.2 का है, 0.2 इंटरनल वॉल थिकनेस। देन 0.65 from the 0.65 and then trim TR double enter trim। यहाँ तक हमने ड्रॉ किया है। ये पोर्शन ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ये डिस्टेंस हमें एंटर करना है। तो ये डिस्टेंस यहाँ से हमने टोटल डिस्टेंस लिया है। ये रिमेनिंग डिस्टेंस है। इरेज दिस लाइन्स, TR डबल एंटर ट्रिम। ये हमने यहाँ से लाइंस को ट्रिम किया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऑफसेट क्रिएट कर लेते हैं। 0.65 से
ये जो लैंडिंग है ये 1 मीटर का है। तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ड्रॉ करेंगे लाइंस को। सो ये जो डिस्टेंस है ये 1.2 का है, 1.2, 0.2, 1.2, 0.2 एंड देन 0.7। सो यहाँ से हम डिस्टेंस ऐड करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस इट इज ऑफ 1.2, 0.2, 1.2, 0.2 and then 0.7। 0.7 ऐड करने के बाद यहाँ से डोर 1 का हमें डिस्टेंस ऐड करना है। सो D1 इज ऑफ, एक्सटेंड करेंगे ये लाइन को, EX डबल एंटर, EX डबल एंटर, TR डबल एंटर, ट्रिम। ये डिस्टेंस 1 मीटर का है, तो ये बराबर हमारा डोर का एक 1 मीटर का डिस्टेंस आया है D1 का। देन यहाँ से भी 1 मीटर हम अप्लाई करेंगे D1 एंड देन ट्रेड एंड, यहाँ से जो ट्रेड एंड राइज दिया है ये हमें ऐड करना है। सो ट्रेड इज ऑफ 250 mm, इट मीन्स 0.25। तो ये जो ट्रेड है ये 0.25 से हमें ऐड करना है। सो ट्रिम, TR डबल एंटर, EX डबल एंटर, यहाँ से एक्सटेंड कर देंगे, TR डबल एंटर, यहाँ से ये जो लाइन है इन्हें हम ट्रिम कर देंगे, या फिर सीधा एक सिंगल लाइन है इसलिए ट्रिम नहीं हुआ है वो। डिलीट, EX डबल एंटर, एक्सटेंड, यहाँ से 1 मीटर का ऑफसेट देना है, EX डबल एंटर, जॉइन, TR डबल एंटर, ट्रिम, L एंटर, फॉर लाइन 0.4 का कैबिनेट देना है यहाँ पे, TR डबल एंटर, trim it like this। उसके बाद ऑफसेट 1 मीटर, TR डबल एंटर, ट्रिम, डिलीट, EX डबल एंटर, एक्सटेंड। देन यहाँ से हमें ऑफसेट देना है 1 मीटर का, लाइक दिस वे। जो सेंटर पोजीशन का जो डायमेंशन है ये हमें 0.1 देना है। सो ये यहाँ से 0.1 एंड देन 1 मीटर। सो ये बराबर 1 मीटर आया है, ये 1 मीटर एंड ये 1 मीटर। देन यहाँ से भी 1 मीटर का ऑफसेट लेना है फॉर द डोर ओपनिंग। अब सिर्फ ये जो लाइन है यहाँ से मुझे कट करना है, तो मॉडिफाई ऑप्शन से ब्रेक एट अ पॉइंट कमांड आपको यूज करना होगा। तो ये सिंपल सिंगल लाइन कट हो गई है, तो उसका हम ऑफसेट लेंगे 1 मीटर, सिलेक्ट इट लाइक दिस, ट्रिम कर लिया हमने उसे इस तरह से। और ये जो डायमेंशन है ये प्रॉपर आए हैं कि नहीं आए हैं वो हमें क्रॉस चेक करना है। सो लाइक दिस वे जो भी डायमेंशन है वो बराबर आए हैं। देन यहाँ से 1.45 बाहर की तरफ है लाइन, तो यहाँ से हमें ऑफसेट देना है O एंटर 1.45 का, EX डबल एंटर, यहाँ से ये जो लाइंस है इसको हमने
एक्सटेंड कर लिया यहाँ तक, TR डबल एंटर ट्रिम like this way, trim, L enter, from this point 1.45 से यहाँ पे 0.2 का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से हम ऐड करेंगे 1 मीटर, 0.2 का रखेंगे गैप, and then create a line and then give the offset 0.25. Ten steps. Offset is of 1 meter. This is the 1 meter. ये एक्स्ट्रा है 1 मीटर 1, एंड देन ये जो डिस्टेंस है ये 2.3 का है. यस, नाउ इट्स करेक्ट. EX डबल एंटर, एक्सटेंड, डिलीट, ट्रिम, so like this way we create a staircase. so ये जो है ये फ्लोर प्लान हमने इस तरह से क्रिएट किया है. यहाँ तक हमारा काम हो गया है. यहाँ पे 0.1 का हम ग्लास थिकनेस रखेंगे. सो O एंटर फ्रॉम सेंटर पॉइंट. अब यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सेंटर पॉइंट हमें मिड पॉइंट नहीं दिखा रहा है. सो मॉडिफाई ऑप्शन से आपको यहाँ पे ब्रेक एट अ पॉइंट कमांड यूज करना होगा, एंड देन वी कैन फाइंड अ मिड पॉइंट. ये जो पॉइंट है यहाँ से ऑफसेट लेंगे 0.05 on this side and this side, and then delete this. So like this way we create this part. Then the next part is of chhajjas and windows creation and door creation. Now we have to create a doors. So यहाँ से 2 मीटर का ऑफसेट लेंगे. So L enter, line O enter for 2 मीटर. 2 मीटर पे ओपनिंग है, trim like this. CO enter, copy here, TR double enter, trim, O enter for offset. D1 डोर है 1 मीटर का, 1 मीटर, TR डबल एंटर, ट्रिम. देन D3 टाइप का डोर देना है, D2 टाइप का डोर देना है. सो D2 एंड D3. So D1 is of 1 meter, D2 is of 0.9 and D3 is of 0.75 by 2.1. So 0.5 we have to add, 0.75 we have to add. So just draw a line, then O enter for offset, 0.75 enter like this, TR double enter, trim. यहाँ पे भी D3 टाइप का डोर है. सो वी हैव टू ऐड डोर हियर. इट्स अ कंबाइंड WC बाथ फॉर मास्टर बेड. सो यहाँ से D3 हमें ऐड करना है. L एंटर, O एंटर,
0.75, trim, enter, like this way. Then add an opening here, so L, enter, O, enter, 0.7, TR, double enter, trim, then we have to add a door here, L, enter, close this point, offset 0.9 for D2, TR, double enter, trim, like this way. You can add the openings for doors and windows. विंडोज का ओपनिंग हमें अब देना है, डोर्स का ओपनिंग हमने दिया है अभी. मेन डी डोर है, डी डोर का जो साइज है वो 1.2 बाय 2.1 है. सो एल, एंटर, ऑफसेट 1.2, एंटर, from this point, TR, double enter, trim, and then from the middle point W we have to add. So विंडोज का जो डायमेंशन है वो 1.5 बाय 1.2 का है W का. So L, enter, from the middle point, and from here give the offset distance. So offset distance is of O, enter, 0.75, press enter. यहाँ से 0.75 delete. This one is 1.5, TR, double enter for trim, don't trim. We have to create a window. So यहाँ से हमने विंडोज का जो लेयर है उसे एक्टिव किया. So active the window layer. L, enter, from middle point we have to add the glass thickness. O, enter, for offset 0.05 we have to add the distance. Select the middle line and then click on delete option. ये जो विंडो हमने क्रिएट की है इसे हमें ऐड ब्लॉक में कन्वर्ट करना है. सो सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर विंडो, क्लिक ऑन B, enter for block option, give the name as W. सिलेक्ट द बेस पॉइंट. बेस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करना है जो उसके सेंटर से आप अप्लाई कर सकते हैं. सो सिलेक्ट दिस एंड देन क्लिक ओवर हियर फॉर द बेस पॉइंट. देन कन्वर्ट टू अ ब्लॉक. स्केल यूनिफॉर्मली अलाउड एक्सप्लोडिंग ऑन रखना है. ब्लॉक यूनिट इज इन मीटर. ओपन इन ब्लॉक एडिटर को मैंने फिलहाल ऑफ किया है. देन क्लिक ऑन ओके. ब्लॉक क्रिएट करने के बाद आसान हो जाता है आपको विंडोज की प्लेसमेंट करना. सो फॉर टू इंसर्ट, यहाँ से भी आप इंसर्ट कर सकते हैं विंडोज को, या फिर आप आई एंटर करके भी इंसर्ट कर सकते हैं. सो आई एंटर करने के बाद वी हैव टू ऐड हियर लाइक दिस. जब भी आप आई एंटर करोगे यहाँ से रोटेशन आप ऑन रख सकते हैं, रिपीट प्लेसमेंट ऑन रख सकते हैं, एंड इंसर्शन पॉइंट आप यहाँ से सिलेक्ट करके ऑन रख सकते हैं. अब जहाँ जहाँ पर भी विंडोज हैं वहाँ पे हम ये जो ब्लॉक्स हैं वो अप्लाई करेंगे. सो W यहाँ पे 3 जगह पे है. सो फ्रॉम सेंटर पॉइंट लाइक दिस. तो ये बहुत आसान हो जाता है विंडोज को प्लेस करना, और इससे आपका जो भी काम है वो जल्दी कंप्लीट होता है, मतलब काम फिनिश जल्दी होता है. सो यहाँ पे भी विंडो ऐड करनी है फ्रॉम द मिडल लाइक दिस. W, click over here, W. सो ब्लॉक्स क्रिएशन का फायदा ही ये होता है कि आप प्रॉपरली
कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और जो भी आप कैड प्लान ड्रॉ कर रहे हो तो एक कैड प्लान को मतलब ऑटो कैड नाम ही ये है कि आप मिनिमम कम समय में हम अच्छे से अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट दे सकते हैं बाय यूजिंग ऑटो कैड। सो ऑटो कैड सॉफ्टवेयर ही इसलिए सीखते हैं कि कम समय में आप अच्छे से अच्छा आउटपुट और कंप्लीट एग्जैक्ट एक्यूरेट डायमेंशनिंग कैसे दिया जाता है ये हम ऑटो कैड में सीखते हैं। सो इस तरह से हमने विंडोज को प्लेस किया है। नाउ वी हैव टू ऐड डोर्स इन इट। सो डोर्स ऐड करने के लिए आप सीधा टूल पैलेट से भी डोर्स ले सकते हैं, लेकिन एक ड्रॉबैक होता है जब हम टूल पैलेट से डोर को इंसर्ट करते हैं। सो लेट्स डू दिस एंड देन वी कंपेयर। सो आर्किटेक्चर से यहाँ से डोर मेट्रिक हमने सिलेक्ट किया, प्लेस इट हियर। यहाँ पे प्लेस करने के बाद डोर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वी हैव टू ओपन इट। ओपन किया है हमने इस तरह से, और यहाँ से अब ये जो डोर है ये हमें यहाँ पे प्लेस करना है। सो प्लेस करने के लिए सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन मूव ऑप्शन, मूव, और यहाँ से यहाँ पर हमने प्लेस किया है डोर को। अब ये जो डोर है इसे हमें स्केल करना है। स्केल करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ये 0.75 का डोर है, हमें इसे 1.2 का स्केल करना है। 1.2 यहाँ पे हमने ऐड किया, लेकिन ये स्केल नहीं हुआ 1.2 का। ओके, सो अब हमें इसे इसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो उसके लिए हम या तो स्केल ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर अलाइन कमांड का यूज कर सकते हैं। सपोज हमने स्केल कमांड को सिलेक्ट किया, SC एंटर करने के बाद सिलेक्ट द बेस पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद वी हैव टू स्केल दिस। अब हमें रेफरेंस के हिसाब से ऐड करना है। सो प्रेस R फॉर रेफरेंस ऑप्शन। रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट दिस बेस पॉइंट, यहाँ से सिलेक्ट किया और ये हमें स्केल करना है, इसलिए मैंने डोर के पॉइंट्स को सिलेक्ट किया है। नाउ वी हैव टू ऐड द न्यू पॉइंट्स। सो क्लिक ऑन पॉइंट्स ऑप्शन, और यहाँ पे इसके हिसाब से हमें डोर ऐड करना है, इसलिए मैंने ये जो पॉइंट्स है ये ऐड किए हैं। लेकिन अब हम इस डोर का मेजरमेंट अगर देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया है आपका 1.2 का, लेकिन फ्रॉम दिस पॉइंट, ये पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ये भी 1.2 का ही होना चाहिए। सो DI एंटर फॉर डिस्टेंस कमांड, सिलेक्ट दिस पॉइंट एंड दिस। सो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका 1.2 नहीं आया है। सो ये एक बात होती है जब भी आप टूल पैलेट से डोर को इंसर्ट करते हो और उसको स्केल करते हो या फिर उसको अलाइन करते हो, तो आप सिर्फ एक ही साइड उसकी चेंज हो सकती है, दूसरी साइड आपको फिर से वही कमांड का यूज करके फिर से चेंज करनी पड़ेगी। तो इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप सीधा डोर के ब्लॉक्स मतलब आप क्रिएट कर सकते हैं, सीधा डोर को क्रिएट कर लेना। सो यहाँ से हमने डोर को अब हम क्रिएट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। सो क्लिक ऑन डोर्स ऑप्शन, यहाँ से लेयर प्रॉपर्टी से हमने डोर के लेयर को सिलेक्ट किया है। देन वी हैव टू ऐड अ डोर। सो L एंटर फॉर लाइन कमांड, यहाँ से मुझे डिस्टेंस देना है 0.05 का, जो डिस्टेंस मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1.2। देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन L ऑप्शन, फिर यहाँ से मुझे सीधा 1.2 का डिस्टेंस ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद ये जगह मुझे यहाँ से यहाँ तक मूव करना है इसे। सो मूव, लाइक दिस। आप इस तरह से भी डोर ऐड कर सकते हैं, मतलब जब भी आपको डोर को ऐड करना है तो आप इसको इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। कोई जो प्लानर्स होते हैं वो ये डिस्टेंस छोड़ते भी है या फिर एक्सक्लूड भी करते हैं और इंक्लूड भी करते हैं। अगर मैंने तो ये एक्सक्लूड किया है अभी, अगर मुझे इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ से सीधा यहाँ तक फिर से लाइन क्रिएट कर लूँगी, ये यहाँ से मूव कर लूँगी, और ये जो लाइन है ये मैं कंसिडर करूँगी फ्रॉम हियर एज 1.2। डिलीट,
and then click on circle command, C enter, center radius, यहाँ से radius हमने ऐड किया है. Then trim option, TR double enter for trim command, delete it. Like this way you can create a door create करने के बाद उसे हम block में convert करेंगे. So select this door, B enter for block option, D1, ये जो है ये कैपिटल D का डोर है तो मैंने यहाँ पे D नाम दिया. पिक पॉइंट, ये बेस पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है. कन्वर्ट टू ब्लॉक स्केल यूनिफॉर्मली यहाँ पे ऑन रखा है और उसको रीडिफाइन कर देंगे फिर से. सो लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट अ डोर्स. सो अब हमें इंटरनल यहाँ पे भी D1 टाइप का डोर क्रिएट करना है. सो वन मोर टाइम, L एंटर फॉर लाइन कमांड. लाइन कमांड लेने के बाद इसके मिड पॉइंट को हमें लाइन ऐड करनी है. सो सिलेक्ट दिस, 0.05 डिस्टेंस लेने के बाद 1.0, L एंटर, दिस इज ऑफ L एंटर 0.95, देन C एंटर, सेंटर रेडियस ऐड करेंगे यहाँ से, TR डबल एंटर फॉर ट्रिम कमांड. सो select this door, B enter for block, select the block, give it a name as D1, pick a base point select किया, convert to block scale uniformly. इस तरह से आप ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और सीधा इंसर्ट भी कर सकते हैं. सो इस तरह से भी आप डोर्स क्रिएट कर सकते हैं. सो प्लेस D1 टाइप ऑफ डोर हियर. सो यहाँ पे D1 टाइप का डोर है. Apply it here like this, rotate it, place it, select this, click on move. यहाँ से इस तरह से हमने मूव किया. select this, MI enter for mirror command, erase source object, click on no. So like this way, this is the D1. Now we have to add D2 and D3. So D2 create करना है अब हमें डोर के लिए. So L enter from middle point, offset 0.05, convert this, TR double enter, L enter from this point. D2 का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो है 0.9 का, 0.9, press enter, C enter for circle like this, trim, and then block this, select, B enter for block, D2, set a base point, convert to block scale uniformly, allowed exploding, okay. This is the D2. Now let's add छज्जास here. So छज्जास ऐड करने के लिए छज्जास का लेयर हमने एक्टिव किया है. Then L enter, यहाँ से हमें डिस्टेंस लेना है 0.2 का, लेकिन छज्जास लेने के लिए हमें डॉटेड लाइन क्रिएट करना है like this. तो इस तरह की डॉटेड लाइन लेने के लिए यू हैव टू यहाँ पे लेयर प्रॉपर्टी LT एंटर, मतलब लाइन टाइप मैनेजर होता है, या फिर आप सीधा LT एंटर कर सकते हैं फॉर द लाइन टाइप. क्लिक ऑन लोड ऑप्शन एंड सिलेक्ट सेंटर लाइन, सिलेक्ट अ डॉटेड लाइन ओवर हियर. ये हमें सिलेक्ट करनी है. देन क्लिक ऑन ओके, सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन ओके, अप्लाई दिस फ्रॉम हियर. या फिर आप सीधा जो हमने लेयर प्रॉपर्टीज ऐड की है यहाँ पे लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं. जो पर्टिकुलर लाइन टाइप हमने सिलेक्ट किया है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर अगर यहाँ पे सिर्फ सिंगल सॉलिड लाइन ही होगा तो आप लोड करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं. थोड़ा डैश स्पेस हम इसको यूज करेंगे. सो क्लिक ऑन ओके, सिलेक्ट दिस,
क्लिक ऑन ओके। लाइन टाइप सिलेक्ट करने के बाद लेयर एक्टिव किया है। लेयर एक्टिव करने के बाद वी हैव टू डिलीट दिस एंड देन एल एंटर 0.2 एंटर, यहाँ से 0.6 एंटर, देन वन मोर टाइम एल एंटर 0.2 एंटर 0.6 एंटर एंड देन क्लोज। L enter 0.6 and then close it like this। ये जो लाइन है इसका लाइन टाइप हमने अप्लाई तो किया है लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो इसे लेने के लिए सीधा सिलेक्ट करेंगे लाइन टाइप को, लाइंस को, राइटली क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज ऑप्शन एंड देन चेंज द स्केल। सपोज मैंने यहाँ से 0.2 का स्केल किया है, 0.1, उससे भी कम स्केल करेंगे 0.05 लाइक दिस, 0.02 escape। So we can apply this line type like this। इस तरह से छज्जास क्रिएट करने के बाद इसे हम ब्लॉक क्रिएट कर लेंगे। बी एंटर फॉर ब्लॉक, छज्जा नाम देंगे उसे। क्लिक ऑन बेस पॉइंट। बेस पॉइंट यू हैव टू चूज अ बेस पॉइंट, एक ऐसा बेस पॉइंट सिलेक्ट करना है जो आपको आसान तरीके से आप उसे बाद में प्लेस कर सकते हैं। सिलेक्ट ओके, देन आई एंटर फॉर इंसर्ट कमांड, सिलेक्ट द छज्जा एंड देन प्लेस लाइक दिस। So like this way you can place छज्जास। जो बेस पॉइंट आप सिलेक्ट करते हो उसका यही फायदा होता है कि बेस पॉइंट ऐसा सिलेक्ट करना कि जो बाद में अगर आप उसे यूज करोगे तो प्रॉपर तरीके से वो जहाँ पर भी आप प्लेस कर रहे हो वहाँ पे हम उसे प्रॉपर तरीके से अप्लाई भी कर सकते हैं। लाइक दिस वे यू कैन क्रिएट द छज्जास। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज छज्जास क्रिएट हो गई है। उसके बाद यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर का दिया है। So we have to add that distance। Click on wall, O enter for offset command, यहाँ से 1 मीटर extend, या फिर आप सीधा यहाँ से L एंटर करेंगे, लाइन। देन यहाँ से ये लाइन मुझे अब क्लोज करनी है तो आप फिलेट विथ रेडियस भी यूज कर सकते हैं। F एंटर, 0 एंटर, दिस इज द फिलेट विथ रेडियस। इसे मुझे यहाँ से ब्रेक करना है। मॉडिफाई ऑप्शन से मैंने इसे यहाँ से ब्रेक किया लाइन को। सो एक लाइन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। देन सिलेक्ट दिस लाइन एंड देन एड ऑफसेट इज ऑफ 0.25 लाइक दिस। You have to create like this steps क्रिएट करने के बाद यहाँ पे ये डॉटेड लाइन दिया है। सो इसे हमें अप्लाई करना है विद अ स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो हमने यहाँ से ऑफसेट लिया, सिर्फ एक लाइन को हम सीधा यहाँ से एक सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन पॉलीलाइन। पॉलीलाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसके आउटर टू आउटर हम इसे अप्लाई करेंगे। सो एक्टिव एनी लेयर, यहाँ से इस तरह से मैंने आउटलाइन क्रिएट की है इसे लाइक दिस। सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर लाइन, इसको सिलेक्ट करने के बाद O एंटर फॉर ऑफसेट एंड देन गिव इट ऑफसेट इज ऑफ 0.1। इंटरनल डिलीट किया एंड देन सिलेक्ट दिस, चेंज लाइन टाइप स्केल फ्रॉम प्रॉपर्टीज 0.02, close। So like this way
you can add. ये कंप्लीट होने के बाद वी हैव टू ऐड टेक्स्ट ऐड करना है अब हमें। सो टेक्स्ट ऐड करने के लिए यहाँ से सीधा टेक्स्ट कलर हमें चेंज करना है। सो टेक्स्ट का लेयर का कलर हम चेंज कर देंगे, जो कि विंडोज के लेयर सेम है कलर भी, इसलिए हम टेक्स्ट कलर हम चेंज कर देंगे। Select this, okay, click on close. We have to add a text. So here I just select a multi-line text, single click, drag. It's a hall 4.50 by 4 meter. So caps lock hall, enter, 4.50 by 4 मीटर, लाइक दिस। इसे अगर आपको इसको चेंज करना है साइज एंड ऑल, सो सिलेक्ट दिस, यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ से जस्टिफिकेशन हम सिलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज मिडल सेंटर। इसे सिलेक्ट करने के बाद सीधा हम इसको कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट लाइक दिस, कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे सिर्फ। And after that we edit. Then this one is bedroom, dimension is 3.0, change the size 0.2। ये चेंज करने के बाद सीधा आप मैच प्रॉपर्टीज का भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। सो मैच प्रॉपर्टीज का यूज करने के बाद आप प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर टेक्स्ट का कोई भी कैटेगरी हो उसकी प्रॉपर्टीज आप चेंज कर सकते हैं। किचन, किचन का साइज दिया हुआ है 5.80 बाय 2.65, 5.80 बाय 2.65 मीटर। देन वी हैव टू ऐड अ सेक्शन लाइन। सो सेक्शन लाइन ऐड करेंगे, 0 लेयर लाइन। आप पॉलीलाइन भी यूज कर सकते हैं। Like this, we have to add a section line like this। Copy, paste, select this line, right click properties, or you can double click, right click properties, change the scale, like this। so इस तरह से आप सेक्शन लाइन ऐड कर सकते हैं। we have to add the up direction over here। mirror, add a single line text, height is of 0.2, 0 angle, and then up, assign these to the particular text layer like this। then we have to add the dimensions, active a dimension layer, select a linear dimension, this size is of 1.2,
we have to change the style for this dimension. So dimension style change करेंगे by pressing D enter. Click on new option, give it a name as style 1, click on continue, and then click on OK. क्लिक ऑन मॉडिफाई. यहाँ से हमें टेक्स्ट का साइज चेंज करना है और प्राइमरी यूनिट्स में पॉइंट के बाद सिंगल 020 डिजिट्स ही हम यूज करेंगे. सो यहाँ से प्रेसिजन हमने चेंज किया है. टेक्स्ट साइज वी हैव टू चेंज लाइक 0.15. क्लिक ऑन ओके. सिलेक्ट सेट करंट एंड एनक्लोज. Select these, assign to the particular style which we create. So click on this. So like this way you can apply the style. यहाँ पे हमने इस तरह से डायमेंशन ऐड करना है. 1.2 by 1.2, 1.2 by 1.2. यहाँ से WC is of 1.2 by 1.2. Paste. Change the scale, move, then we have to add D1 D2. ये जो नाम है ये हमें ऐड करने हैं. So by adding single line text, यहाँ से हमने single line text select किया है. Select this. 0.2 is the height, 0 is the rotation. This is of D1 type door. Select this, change into the text, copy, paste, paste. Like this way you can create doors, windows by create a floor plan. अब हमें विंडोज के लिए अप्लाई करना है. So edit, press W. देन ये कंप्लीट होने के बाद जो डिस्टेंस है वो ऐड करने हैं आपको. सो ये जो है ये डिस्टेंस हमें ऐड करना है, ये डिस्टेंस ऐड करना है. यहाँ पे टेक्स्ट राइट डाउन नहीं किया है. सो वो चीज़ें आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं. like this way we create a floor plan. So इस तरह से हम ग्राउंड फ्लोर प्लान हमने क्रिएट किया है.
सो यहाँ पे भी हम राइट डाउन कर लेंगे, इट्स अ ग्राउंड फ्लोर प्लान। सो इस तरह से आप AutoCAD में फ्लोर प्लान क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट 1 फॉर द प्रोजेक्ट। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न एलिवेशन एंड सेक्शन किस तरह से क्रिएट करते हैं, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। थैंक यू।